आमीन, हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले। इससे पहले खुदा के कलाम में जाए, एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रभु यीशु मसीह, आमीन। खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह आज, कल और जुगना जुग एक साथ, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलता। इसलिए हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं जो अनचेंजिंग गॉड है, जो बिल्कुल बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है और हमारे साथ साथ होके हमारे लिए कामों को करता है। तो आइए जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील और उसका 16 अध्याय और उसकी 15, 16 और 17 है। कोई भी जन से मिल गया है मुझे शब्द से पढ़े। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? एक मिनट सुनिएगा। मत्ती की इंजील 16 अध्याय और उसकी 15, 16 और 17। अब पढ़ो सुनीता, जोर से पढ़ो। हाँ। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज हमने खुदा के कलाम में से एक बहुत ही फेमस वचन जो है वो पढ़ा है, जिसमें एक बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं और रास्ते में चलते चलते प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में लोग जो हैं वो मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, जहां लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो किसी चेले ने बोला कि लोग आपको एलिया कहते हैं, किसी ने बोला कि कुछ सोचते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो मुर्दों में से फिर से जी उठा है। लेकिन थोड़े समय के बाद यीशु ने अपने शिष्यों से बोला, तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, जब कहते हो? तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि पतरस एकदम बोला कि हालेलुया प्रभु यीशु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, हालेलुया। पतरस ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने उसे बोला कि पतरस, ये बात जो है ये मांस और लहू ने, जब ज्ञान ने, जब किसी की बुद्धि ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं की, ये बात अगर तेरे ऊपर किसी ने प्रकट की है तो मेरे पिता परमेश्वर ने की है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए इस समय यीशु मसीह के बारे में लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोगों के तक प्रचार जो है वो पहुंच रहा है, लाखों लोग यीशु मसीह के नाम को सुनते हैं। लेकिन आपको मालूम है वो यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करते नहीं। मैं कल किसी से बात कर रहा था और एक भाई मुझे उड़ीसा की गवाही, अपने उधर की उड़ीसा की वो गवाही बता रहे थे। कहते कि हम एक रूरल एरिया में, एक ऐसा एरिया है जो बैकवर्ड एरिया, बिल्कुल जंगलों में, फॉरेस्ट में हालेलुया है, और कहते कि हम वहां पर रहते थे और वहां पर हमने टीवी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और हम रोज जब प्रचार आता था हम बैठ जाते थे और हम परमेश्वर के वचन को सुनते थे। तो भाई बता रहे थे कि एक दिन हालेलुया जब प्रभु के दास ने टीवी पे बोला कि अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, बीमारों के लिए दुआ होगी, और कह रहे कि टीवी पर उन्होंने बीमारों के लिए दुआ की। हम 20-25 लोग बैठकर उधर सुन रहे थे। हम में से 2 लोग जो थे वो बीमारी से चंगे हो गए। हालेलुया। और उसके बाद वो कहते कि हमने हालेलुया इस तरीके से देखते हमारी उस बस्ती में, वो आदिवासी लोग थे, कह रहे हमारी बस्ती में से बीमारियां दूर जानी शुरू हो गई।
गई, दुष्ट आत्माएं भागनी शुरू हो गई। हम बैठते थे और उनके साथ मिलकर हालेलुया लाइव आराधना करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ कि हालेलुया हम जब परमेश्वर की आराधना करते थे, किसी को नहीं मालूम, हम तो जंगलों में बैठे आदिवासी लोग प्रभु यीशु की आराधना कर रहे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो हमारे गांव में आए, हमारी बस्ती में आए, और आकर उन्होंने हमारे साथ वार्तालाप किया, और उनके पास कुछ रसीद बुकें थी, कुछ ऐसी कॉपियां थी जो कि उस इलाके का एक बड़ा फेस्टिवल, बड़ा त्योहार था, उन्होंने उस त्योहार के लिए पैसा इकट्ठा करना था। तो वो बता रहे, कह रहे कि जब उन्होंने हमसे पैसा मांगा कि हम उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, और इन सारी बस्तियों से, इन सारे गांवों से बहुत पैसा उस त्योहार के लिए जाता है, तो ये 20 फैमिलियां जो थी, इन्होंने बोला हम अब सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, हम एक भी रुपया जो है वो आपको देंगे नहीं। उसके बाद वो बता रहा था फिर बहुत विरोध हुआ, उनके साथ बड़े लोग वहां पर आ गए और उनको आकर सताया गया, और कहते कि हमारा पानी तक बंद कर दिया गया, लाइट तक हमारी उधर बस्ती की काट दी गई, और एक ही सवाल था उनका कि यीशु का इनकार कर दो, यीशु को छोड़ दो, सब कुछ तुम्हें जो भी सहूलतें हैं गवर्नमेंट की, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हम देंगे, यीशु को छोड़ दो। लेकिन वो भाई कहते हैं कि हम वो हालेलुया 20 परिवार, हम में से कुछ जो थे वो बीमारी के कारण, मुश्किलों के कारण, हालेलुया कईयों की मौत भी हो गई, लेकिन हमने एक निर्णय लिया कि हम यीशु का इनकार करने वाले नहीं है, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जान। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं कि हम हालेलुया एक जंगली इलाके में रहकर आज पता नहीं कितने लोग वहां पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बताना चाहता हूं, जब किसी के ऊपर सच्चे परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है, जब किसी के ऊपर सच्चे परमेश्वर का हालेलुया प्रकाश आ जाता है, रेवलेशन आ जाता है, उसको ये सारी दुनिया क्या है जो है वो कूड़ा करकट लगनी शुरू हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस जो है वो बोल रहा है, स्वामी यीशु दुनिया क्या कहती है उसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है तू जीवते परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह के पीछे चलते चलते हमें ये ज्ञान होना चाहिए, वी हैव टू रिकॉग्नाइज हिम, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, हमें उसको पहचानना है कि असल में हमारा परमेश्वर है कौन। आमीन, हालेलुया। समझे नहीं बात? हमें इस बात की पहचान होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर है कौन, वो क्या कर सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम हालेलुया मरकुस की इंजील 10 अध्याय में पढ़े तो वहां पर एक अंधे के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम बरतुमाई था। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो जन्म से ही अंधा था, और जन्म से ही अंधा होने के कारण वो कोई काम नहीं कर सकता था, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। हालेलुया। और बाइबल ने कहा पता नहीं कितने साल बीत गए होंगे, मालूम नहीं कितने सालों से वो ये काम करता, लेकिन बाइबल ने कहा एक दिन उस रास्ते में से यीशु मसीह होके जा रहा था। और बाइबल में लिखा है कि क्या होता है कि वो किसी से पूछता है कि कौन यहां से जा रहा है, और लिखा है कि किसी ने उसको बताया कि मतलब यहां से यीशु मसीह जो कि नासरत का रहने वाला है वो यहां से होके जा रहा है। और लिखा है कि एकदम जब उसको बताया गया कि यीशु जा रहा है, लिखा उसने अपना कपड़ा भी, कटोरा भी, डंडा भी वहां पर फेंक कर जोर जोर से पुकारना शुरू किया कि हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पे क्या कर। हालेलुया। अब मैं सोचता हूं कि ये बंदा जो है ये सोच रहा होगा कि मैंने तो इसको बोला था कि यीशु वो जो हालेलुया नासरत का रहने वाला है, जो यूसुफ का हालेलुया बेटा है, मरियम का बेटा है, वो जा रहा है, इसको क्या हो गया, इसने क्यों जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया दाऊद की संतान
संतान मुझ पर दया करो। हो सकता है ये बंदा उसको हिलाकर बोल, अरे तू गलत सोच रहा है, वो नहीं, दाऊद की संतान नहीं, ये तो यीशु, वो बड़ई का पुत्र, वो तरखान का पुत्र है। लेकिन इस अंधे को ज्ञान था कि वो यीशु जो है वो कोई साधारण इंसान नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसने सुना हुआ था वो यीशु जो है वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो हालेलुया परमेश्वर है। वो जन्म के लंगड़ों को चला देता है, वो जन्म के हालेलुया अंधों की आंखें खोल देता है, वो बहनों को बोलने की शक्ति दे देता है, वो 4-4 दिन के मुर्दों को जला देता है, वो हालेलुया कोड़ियों के कोड़ सुन कर देता है। इसने सारी ये बातें सुनी हुई थी, इसको ये पक्का ज्ञान हो गया था कि यही आने वाला मसीह है, यही हालेलुया दाऊद की संतान है, यही परमेश्वर है। इसलिए इसने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत बार हम यीशु को जानते हैं, लेकिन असली ज्ञान यीशु का हमें होता नहीं है। उसकी पहचान में हम बढ़ते ही नहीं हैं। वो क्या कर सकता है, वो कैसे कामों को करता है, वो कैसी कैसी चंगाइयां दे सकता है, वो कैसे कैसे हालातों को बदल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको हालेलुया परमेश्वर के दासों के एक बात सिखाना चाहता हूं। बहुत बार हम अपने हालातों को देखते रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में फंसे रहते हैं, सिचुएशंस को हालेलुया देख कर परेशान होते रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कौन हमें इससे छुटकारा देगा, कौन हमें इससे बाहर निकालेगा, कौन हमारी मदद करेगा। ऐसी बातें सोच सोच के हम हालेलुया टेंशन रहते अपने जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यीशु को बोलना है, क्योंकि उसने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, बीमारों, दुखियों, परेशानों, हालेलुया दुष्ट आत्माओं के सताए हो, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए, चंगाई देने के लिए हर समय क्या हूं, तैयार हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सुनकर चर्च में केवल आने से आप ये नहीं मतलब कि उसकी शक्ति को पहचान सकोगे। एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक ऐसा गहरा रिश्ता उसके साथ होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा पिता, हमारा हालेलुया बुलाने वाला, हमारी हालेलुया जो ढाल है वो कौन है। आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है, आप जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो सारी सृष्टि का सृजनहार है। आमीन, मालिक है, करता धरता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन है। वो जर्मिया को बोलता है, जर्मिया मैं तो सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। आमीन, हालेलुया। और मैं बता रहा था बरतुमाई के बारे में, हो सकता है बरतुमाई को वो लोग बोलते हैं, पागल हो गया तू, क्या बोल रहा है, अरे यीशु है वो नासरत का रहने वाला, गलील का, कफरनहूम में उसका घर है, वो दाऊद की संतान नहीं है। लेकिन इसने जोर जोर से बोलना शुरू किया कि वही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। एक बात याद रखें, आपके इर्द गिर्द भी यीशु को लोग जो है वो हो सकता है कि वो बोलते हुए कि हालेलुया यीशु मसीह भी बाकी ईश्वरों में से एक है। हो सकता है आपके साथ जो कईयों की बात होती हो सकता है वो भी आपके साथ ऐसी बातें करते हो, वो बोलते हो हाँ यीशु जो है ईसाइयों का परमेश्वर है। हो सकता है ऐसे बोलते हो कि हाँ वो तो हालेलुया जो है वो अंग्रेजों का परमेश्वर है। ऐसी बातें लोग करते हो, लेकिन आपने वहां पर बताना है, आपने वहां स्टैंड लेना है कि नहीं, उनका नहीं, वो मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया, वो आपका भी परमेश्वर है, वो सारे जगत का परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा जो था, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मरने के लिए। आमीन। और बाइबल कहती बरतुमाई ने यीशु मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। और बाइबल में अगर आप पढ़े तो यीशु मसीह जो थे, जब भी कहीं भी वो जाते थे,
हजारों लोग यीशु के साथ रहते थे, बड़ी भीड़ यीशु को हालेलुया दबा के रखती थी। अब आप थोड़ा सा सोच के देखें, ये मनुष्य जो अंधा है, दिखता इसको है नहीं कुछ, अब ये जोर जोर से पुकार रहा है। एक तरफ मान लीजिए 1000 लोग जो हैं वो यीशु को घेरे हुए हैं और यीशु के साथ साथ चल रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ में इस मनुष्य को यीशु के साथ मिलना है, और मनुष्य भी ऐसा जिसको कुछ भी देखता, इसको नहीं मालूम यीशु मसीह कौन है। हजारों लोगों में इसको ये भी नहीं पता कि यीशु कौन है, इसको ये भी नहीं पता कि यीशु दिखता कैसा है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसकी शारीरिक आंखें जरूर बंद थी, लेकिन इसकी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी हुई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक आंखें उन्हीं की खुलती हैं जो अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं। आमीन, हाँ, जो मतलब केवल सुनते ही नहीं है, वो यीशु के साथ एक इंटीमेट घनिष्ठ रिश्ता जो है वो बनाते हैं। हालेलुया। सुनते ही नहीं है, ये भी बस भी और चर्च आते ही नहीं है, आकर वो परमेश्वर के साथ हालेलुया बातें करते हैं। आमीन। वो ऐसे नहीं है कि टाइम पास करने के लिए या किसी के दबाव में चर्च में आ जाते हैं, वो आते हैं अपने सृजनहार से मिलने के लिए। उन्हीं की आत्मिक आंखें जो है वो परमेश्वर खोलता है। आमीन, हालेलुया। ये बरतुबाई की आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोल दी। और अगर आप उस हालेलुया स्टोरी को पढ़ें, लिखा है जब उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे क्या कर दया कर। अगर आप बाइबल उठा के पढ़े, किसी ने नहीं ऐसे बोला था, ये बरतुबाई था जो इस तरह के शब्द जो था वो यीशु के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाएं कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, कुछ ऐसी डिफरेंट प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हजारों लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हजारों लोग जो है वो यीशु को पुकार रहे हैं। आपको हजारों लोगों में अपनी आवाज यीशु तक पहुंचानी है, इसलिए कुछ ऐसा डिफरेंट करना है ताकि सबकी ओर से ध्यान हटकर आपकी और यीशु मसीह का ध्यान लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ हालेलुया करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर प्रभु यीशु को पता चलेगा कि वो छोटे से चहल कालका में कुछ लोग हैं जो मेरी ओर देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल एक प्रभु के दास के साथ में बैठा हुआ था। ये पिछला सप्ताह जो है मेरा बहुत व्यस्त रहा। मेरे ख्याल से मैं कहीं को मजाक कर रहा था, मैं क्या भी मुझे ना एक टेप रिकॉर्डर ले लेता हूँ, उसमें रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि एक ही बात मेरे ख्याल से तो 100 बार बोलनी पड़ती थी, एक ही बात सबको, एक ही बात, एक ही बात। तो मैंने मजाक कर रहा था, मैं क्या टेप रिकॉर्ड ले लेते हैं कि जब भी आगे किसी ने पूछा कि हाँ जी अब कैसे हैं, तो साथ ही ऑन कर दिया, अरे सुन, मतलब एक ही बात। बहुत बिजी, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि बहुत परमेश्वर के दासों से मिलने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आराधना करने में, स्तुति करने में, प्रभु की हजूरी में बने रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के दास के साथ मैं अपनी गवाही शेयर कर रहा था। मैं उसको अपनी गवाही बता रहा था कि किस तरीके से खुदा ने हालेलुया मेरी अगुवाई किया। और जब मैं कालका में गया और मैं उसको बता रहा था, तो जब मैं उसको अपनी गवाही बता रहा है तो पहले तो सुनता रहा, बाद में एकदम उठा और वो वहां पर मेन प्रीचर था, सुन रहा था मेरी गवाही, और उसके बाद सुनता एकदम उठा और बड़ी जोर से ऐसे करके आया, ऐसे खुशी के साथ ऐसे मारा, हाथ के ऊपर हाथ मारा और कहता कि पास्टर, मैं जब आपको देख रहा था, जब आपकी बातें सुन रहा था, मैं सोच रहा था, मैं हमेशा दुआ करता था कि प्रभु कोई और भी कोई ऐसा है जो ऐसी बातें आके बताए मुझे कि हाँ वहां पर मुझे कोई जानता नहीं था और वहां पर परमेश्वर ने ऐसे मुझे लोगों को दे दिया, आज वहां पर ऐसे हैं। और वो मुझे कहते हैं पास्टर जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मेरी गवाही दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं खुदा का दास होकर आपको बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह को आप जानते हैं एक रियल गॉड की तरह, एक रियल परमेश्वर की तरह, अगर यीशु मसीह को आप जानते हैं
तो चाहे कोई आपको जानता है चाहे नहीं जानता, यीशु मसीह ही आपके लिए काफी है। हालेलुया। वो काफी है आपके लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपकी लड़ाइयां लड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको हालेलुया धूल में से, मिट्टी में से उठाकर सिंहासन में बिठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही काफी है। आमीन। आमीन। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यीशु को पहचानना है। अगर जो मैं बात आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने यीशु को बोला, यीशु स्वामी, हमें मालूम है कि तू जीवते परमेश्वर यहोवा का इकलौता पुत्र है। आमीन। तू ही आने वाला मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं, मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है वो पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को रियली अपना परमेश्वर जो है वो ले ही नहीं पाते। बस चर्च में उनका आने का मकसद यही होता है कि मेरे हालेलुया बच्चा नहीं है, प्रार्थना होगी तो बच्चा मिल जाएगा। जहां दुष्ट आत्मा तंग करती है तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। जहां किसी की सांस में समस्या है, जहां किसी की कमर में समस्या है, जहां किसी की टांग में समस्या है, और मतलब बीमारियों से चंगाई पाने के लिए बहुत से लोग जो है वो यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन उनका जो रिलेशन है, रिश्ता जो है, वो आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के साथ बनता ही। आमीन। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जिनका आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छे से बन जाता है, उनको कोई भी प्रभु से अलग कर। आमीन। वो हजारों में भी खड़े हो जाते हैं, समाज के सामने भी खड़े हो जाते हैं, वो सबके सामने अंगीकार कर देते हैं कि हमें परमेश्वर से, हमें यीशु मसीह से कोई अलग कर। आमीन। वो सबके सामने हालेलुया यीशु मसीह की हालेलुया बादशाह को वो डिक्लेयर कर देते हैं कि यीशु ही क्या है, परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए पतरस के बारे में हमने पढ़ा, मत्ती की इंजील 16 अध्याय और उसकी 17 आयत में यीशु ने उसको बोला कि पतरस, ये बात जो है किसी मनुष्य ने तेरे ऊपर प्रकट नहीं की, ये बात जो है तेरे ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रकट की है। आमीन, है ना। खुदा के बच्चों याद रखे, बहुत सी बातें जो है वो हालेलुया अगर हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से करने की कोशिश करें तो हम उनमें असफल हो जाएंगे। हालेलुया, असफल हो जाएंगे। बहुत लोग जो है वो अपनी बुद्धि से परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ से यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में बताते हैं तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या करना है, भरोसा करना है। आमीन। किसके ऊपर भरोसा करना है, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। वही तुम्हारे मनोरथों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। तो पतरस जो है वो बोलता है कि तू मसीह है, आने वाला मसीह है, तू ही बचाने वाला है, तू ही इस धरती का सेवियर है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बढ़ना है। बरतुमै जो है उसने किसी की परवाह नहीं की, उसको सारे उसको बोल रहे हैं कि तू ये क्या कर रहा है, चुप कर, चुप कर। लिखा है बाइबल में, अगर आप पढ़े हालेलुया मरकुस की इंजील 10:46 से अगर पढ़ना शुरू करें तो वहां पर ये भी लिखा हुआ है, कई लोगों ने उसको क्या किया, डांटा, चुप करवाया, चुप कर, चुप कर, तू क्यों चिल्ला रहा है। लिखा है लोगों ने उसको चुप करवाने की कोशिश किया, इसने और भी जोर जोर से चिल्लाना। आमीन, हालेलुया, है ना। क्या थोड़ा अपने बारे में सोच के देखें, जब हमें लोग बोलते हैं चर्च नहीं जाना, यीशु को नहीं मानना, आराधना नहीं करना, गीत नहीं गाने, क्या तुम हमेशा मतलब यही दुआएं बताते रहते हो, क्या तुम यीशु ही के बारे में बताते रहते हो, ऐसी बातें नहीं करना। ऐसे समय में क्या हम चुप हो जाते हैं, जब और हयाव के साथ खड़े हो जाते हैं कि हाँ हमें तो
चुप कराओ, हम तो और भी जोर जोर से यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। आमीन। हालात तभी बदलेंगे। हालेलुया। इसके हालात तभी बदले अगर ये सोचता कि अरे इतने लोग बोल रहे हैं और यीशु के चेले भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं और बड़े बड़े लोग यीशु के साथ बैठे हुए हैं, सारे मुझे बोल रहे हैं और ये सब मुझे चुप करवा रहे हैं और चलो कोई बात नहीं, फिर कभी चांस ले लेंगे, फिर कभी मौका आ जाएगा, फिर कभी यीशु को मिल लेंगे। अगर ये मौका अपने हाथ से गवा देता तो उसके बाद कभी भी इसकी आंखें खुलनी। आमीन। इसने मौका नहीं गवाया अपने हाथ से। हालेलुया। किसी की बातों में आकर, जब किसी की बातें सुनकर हमें अपने आत्मिक जीवन को खराब करना। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने का जो हमारा समर्पण है प्रभु के साथ, हालेलुया, जो हमारा रिश्ता है उसको कभी भी हमने खराब करना। हालेलुया। और बाइबल लिखा है इसने और भी जोर जोर से पुकारना शुरू किया और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है जब इसने जोर जोर से पुकारा यीशु रुक गए। यीशु ने बोला इसको मेरे पास लेके आओ, इसको मेरे पास। और बाइबल कहती है कि जैसे उसको यीशु के पास लेकर यीशु ने उससे बोला तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो लिखा है उसने बोला मैं देखना शुरू करूं। यीशु ने बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया। और उसी समय तुरंत वो जो जन्म का अंधा बरतुमई था वो क्या हो गया, चंगा, देखने लग पड़ा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बात मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, अगर हमारे हालेलुया अंदरूनी जो हालेलुया आत्मा में होकर अगर हम यीशु को देखना शुरू कर देंगे, शरीर में आपके चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना होगी, वो बीमारी जो है वो यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर से दूर चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। सबसे पहला काम मसीह लोगों को इन दिनों में जो करना है वो ये है अपनी आत्मा की भी चंगाई प्रभु यीशु मसीह से मांगना है। हालेलुया। आत्मा की भी चंगाई, प्रभु मेरी आत्मा को भी तगड़ा कर, परमेश्वर मेरी आत्मा को भी तंदुरुस्त कर, इसमें से हालेलुया जो अनाज्ञाकारी है, इसमें जो अंधापन है, इसमें जो लंगड़ापन है, इसमें जो कमियां हैं, घटियां हैं, वो मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु के बच्चों जब वो दूर हो जाएगा शारीरिक चंगाइयां अपने आप ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। 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 लिखा है इसने सब कुछ अपना छोड़कर कपड़ा भी वहीं फेंक दिया। इसमें से एक दो बातें और मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, ये कपड़े का मतलब कि वो चीजें जिनके ऊपर रोज आप निर्भर होते हैं, कपड़ा और कटोरा, जिन चीजों के ऊपर आप रोज निर्भर होते हैं, यीशु के पीछे चलने के बाद उनको छोड़ देना है और ये सोचना है कि आगे की चिंता कौन करेगा। बोलिए कौन करेगा, जोर से बोले कौन करेगा। आमीन। ऐसा बोला अरे मेरा कपड़ा भी पकड़ा दो यार और मेरा कटोरा भी पकड़ा दो, पता नहीं यीशु ने आंखें खोलनी है कि नहीं खोलने, वो पता नहीं बाद में फिर से वही काम ना करना पड़ेगा। और कईयों की आंखें खुल भी जाती है फिर भी वही काम करते रहते हैं। आमीन। है ना। बिजनेस और एक भी उसके मन में आया, उसको मालूम था अब यीशु से मेरी मुलाकात होने जा रही है, सिचुएशंस बदलने जा रही है, हालात बदलने जा रहे हैं, इन चीजों की अब मुझे आवश्यकता पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, आपको यीशु मसीह का रियल ट्रू ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर मैंने बरतुमई के बारे में बताया, वहां पर मैंने पतरस के बारे में बताया और एक लास्ट की बात बताकर उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, हालेलुया, कहां पर चढ़ाया गया, क्रूस के ऊपर, लिखा है कि झूठे दोष लगाकर उसको पकड़ा गया और उसके बाद अदालत में उसको दोषी करार देकर उसको क्रूस पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सौंप दिया। और बाइबल बताती है कि जब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, 3 किलो के ऊपर यीशु जब लटके हुए थे, उसके दाईं और बाईं 2 डाकू थे।
कौन थे? जोर से बोलिए, कौन थे? दो डाकू थे, एक दाई और एक बाई। और बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ निकाले, आप निकालिए लूका की इंजील 23 अध्याय और उसकी 39 से 42। पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लूका की इंजील 23 अध्याय और उसकी 39 से लेकर 42 तक। यहां पर ऐसा लिखा है, एक डाकू जो है, अगर आप इसको ना थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाएगा। अभी मेरी तरफ देखिए, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। लिखा है, अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़े, मरकुस में भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं और मत्ती में भी पढ़ सकते हैं। चारों गॉस्पेल्स जो है, सुसमाचार की किताबें जो है, उसमें ये मेंशन किया गया है, बताया गया है कि जब यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया तो लोग क्या कर रहे थे? उसको ठट्ठे कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। और लिखा है कि आने जाने वाले जो थे वो सिर हिला हिला के क्या बोल रहे थे? उसको ऐसे सिर्फ नमस्कार करते थे और उसको बोलते थे, हे परमेश्वर के पुत्र, अगर तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर? क्रूस से नीचे उतरा। और लिखा है जो सिपाही थे वो भी क्या करते थे? मजाक करते थे। कोई मजाक करते थे कि तू अगर परमेश्वर का सच्ची पुत्र है तो तू क्या कर? क्रूस से नीचे उतरा। लेकिन लिखा है कि यीशु से शाम अभी दो डाकू हैं, एक दाएं और एक बाएं। और बाइबल में लिखा हुआ एक डाकू जो है वो लोगों की बातें सुन रहा है। सिपाही बोल रहे हैं कि तू परमेश्वर का अगर पुत्र है तो नीचे उतर आ। लोग बोल रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। ये बंदा जो है एक लोगों की बातें सुन रहा है और इसने भी लोगों की बातें सुन के बोला कि अगर तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से क्या कर? बोलो क्या कर? नीचे उतर। और उसने बोला हमें भी बचा ले और खुद भी। लेकिन एक साथ में था, उसने उसको बोला, ओए परमेश्वर से डर, हमने तो पाप किया इसलिए हम इस सजा को भुगत रहे हैं, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और उसने बोला, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे जरूर याद रखना। हालेलुया। अब एक बंदा लोगों की बातें सुन रहा है, लोग जो बोल रहे हैं, इसने लोगों की बातें सुनकर यीशु मसीह को वैसे ही देखा। लेकिन एक जो है इसने यीशु मसीह को पहचान लिया। अरे भाई, ये जो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हालेलुया। और इसने पहचान लिया कि इसका राज्य ये राज्य नहीं है। इसने पहचान लिया जो मेरे साथ क्रूस के ऊपर लटका हुआ है ये तो पूरी सृष्टि का परमेश्वर है। इसने तो कोई पाप ही नहीं किया, इसने तो कोई गलती नहीं किया, ये तो हमारी गलतियों के लिए इस क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। बाइबल बताती है उसने निवेदन किया, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे जरूर याद रखना। हालेलुया। यीशु ने उसको क्या बोला? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन आमीन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं? यीशु को पहचानना। हालेलुया। यीशु है कौन? लोग क्या बोलते हैं, आपका परिवार क्या बोलता है, आपके आसी पड़ोसी क्या बोलते हैं, हो सकता है पास्टर भी किसी दूसरे तरीके से बोलता हो, लेकिन वचन में से उसको पहचाने। यीशु मसीह जो है वो कोई साधारण हालेलुया मनुष्य नहीं है, वो कोई ईश्वरों में से एक ईश्वर नहीं है। पवित्र शास्त्र बताती है उसका जन्म जो था वो अनोखा जन्म था, और जब उसका जन्म हुआ आकाश में तारा चमका। आमीन। ज्योतिषी बैठकर सोच में पड़ गए, अरे इतने सालों से हम तारों को देख रहे हैं, इतने सालों से हालेलुया पूरी आकाश गंगा की हमें नॉलेज है, हम हर एक सितारे के बारे में ज्ञान रखते हैं, लेकिन ये कहां से आ गया? ये तो किसी महान मनुष्य का इस धरती के ऊपर जन्म हो गया। आमीन। और बाइबल बताती है बैठ के डिस्कशन किया, हम ढूंढेंगे ये तारा किसके लिए चमका है। और लिखा है उन्होंने निर्णय लिया कि हम ढूंढेंगे, और अभी निर्णय लिया ही था, तारा उनके आगे आगे चलना शुरू हो गया। हालेलुया। अगर आप निर्णय लेंगे कि हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम सच्चे परमेश्वर के पीछे चलेंगे,
बात नहीं, उसका जन्म अनोखा था। फिर बाइबल में लिखा उसका काम अनोखे थे। आमीन। पानी के ऊपर वो चलता था। हालेलुया। पानी के ऊपर चलता था, अंधों की आंखें खोल देता था, लंगड़े जो जन्म के लंगड़े उनको वो जीवित कर देता था। एक मनुष्य में 6000 दुष्ट आत्माएं, जंगलों में रहता, सबने उसको छोड़ दिया, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता, नंगा रहता है, अपने आप को मारता है, अपने आप को घायल करता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है एक पूरी रात का सफर करके यीशु मसीह उस हालेलुया कब्रों में रहने वाले मनुष्य से मिलने के लिए जाते हैं। आमीन। और यीशु जब वहां पर पहुंचते हैं, वो मनुष्य अकेला जंगलों में, वो कब्रों में, घायल, नंगा, बुरी हालत, कुछ भी उसके पास नहीं, कोई भी उसके साथ नहीं। प्रभु यीशु मसीह उससे मिलते हैं, यीशु मसीह उसको चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माएं उसमें से निकालते हैं। और उसके बाद वो यीशु के कदमों में बैठता है थोड़ा समय, यीशु उसको कुछ बातें बताते हैं, और उसके बाद वो बोलता है कि यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। क्या यीशु से बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी तू अपने लोगों में जा और जाकर बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और यीशु अपनी किश्ती पे चढ़ते हैं और वापस गलील नासरत में आ। आमीन। काम अनोखे थे। एक एक भेड़ के लिए यीशु मसीह मेहनत करते थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में 38 साल से पड़ा हुआ हालेलुया बैतसैदा कुंड के पास सबने उसको छोड़ दिया, कोई उसका नहीं है। स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं, तब जाके हालेलुया कोई बीमार एक दो हालेलुया गिना चुना जो है वो चंगा हो जाता है। लेकिन ये इंतजार करता 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 आस ही नहीं अब कोई कि मैं कभी चंगा भी हो पाऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है खुद यीशु चल के उसके पास पहुंच गए। आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जब सब हमें छोड़ देते हैं वो खुद चलकर हमारे पास आ जाने वाला परमेश्वर। 4 दिन के मरे हुए कीड़े जिनके अंदर पड़े उनको भी यीशु ने जिंदा कर दिया। आमीन। हालेलुया। उसका जन्म अनोखा, उसके काम अनोखे। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है उसकी मौत भी क्या थी? अनोखी। मौत भी अनोखी थी। जब कह रहे उसने प्राण छोड़ा, हिस्ट्री गवाह है, जब प्राण उसने छोड़ा तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मुर्दे जो पहले से मरे हुए थे वो कब्रों से क्या आ गए? बाहर आ गए। और मैं कई बार इस तरीके से प्रचार में करता हूं, हो सकता है कुछ सिपाही वहां पर खड़े होंगे या कोई याजक जो खड़े होंगे जो चढ़ाने के लिए प्रभु को क्रूस के ऊपर आए हैं, उनमें से भी उनका भी कोई रिश्तेदार जो पहले मर गया था वो भी जिंदा होके उनके पास खड़ा हो गया। अरे है ना, वो पहचान लेंगे, अरे आप कैसे हो गए भाई, आप कैसे बाहर आ गए? हालेलुया। लिखा है चट्टान ने क्या हो गई? लुढ़क गई। सूर्य ने भी अपनी रोशनी जो थी वो छोड़ दी। हालेलुया। सूर्य ने भी अपनी रोशनी छोड़ दी और बाइबल का अंधेरा छा गया। पर्दा जो हैकल का था ऊपर सिरे से लेकर जमीन तक क्या हो गया? फट गया। यीशु ने ऊंचे शब्द से चिल्ला के बोला अब पूरा हो गया है, जो काम मैं करने के लिए आया था अब मैंने वो क्या कर दिया है? पूरा कर दिया। आमीन। हालेलुया। उसकी मौत भी जो थी वो डिफरेंट थी। और पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा हुआ है उसका जी उठना भी क्या था? डिफरेंट। आमीन। मौत से जी उठना भी उसका जो था वो अलग था। कोई भी आज तक जिंदगी दुनिया में कोई भी हालेलुया मौत से जिंदा नहीं हुआ। आज भी सबकी कब्रें जो है वो बंद पड़ी हुई है। एक महान परमेश्वर के दास ने इस तरीके से एक बार बोला, कहते कि मैं जब हालेलुया वर्ल्ड टूर पे था तो बता रहे थे कि जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं उनकी कब्रों में मैं गया और वो कहते मैं मोहम्मद की कब्र में गया और मैंने देखा कि कैसे उसके ऊपर मार्बल लगा हुआ है और कैसे चदरें वहां पर चढ़ती हैं, फूल चढ़ते हैं, कैसे चढ़ते हैं, कब्र बंद पड़ी हुई है। और उसने बताया कि हालेलुया मैं बुद्धा की कब्र पे नेपाल में गया, वहां पर भी नेपाल में वो कब्र जो है वो बंद पड़ी हुई है और ऊपर लोग जो है वर्शिप करते हैं। वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे मैं उसकी कब्र में गया, उसकी कब्र में गया, लेकिन एक मुझे मौका मिला यरूशलेम में यीशु की कब्र देखने का। हालेलुया। कहता एक मौका मिला मुझे यीशु की कब्र देखने का
जब मैं यीशु की कब्र देखी तो मैंने देखा कि यीशु की कब्र क्या है, खुली पड़ी है। लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं, वो कपड़ा वहां पर पड़ा है, वो हालेलुया, वो पत्थर वहां पर है जहां पर यीशु को रखा गया। आज वो एक पिकनिक स्पॉट है, लोग अंदर जाकर देखते हैं और वो कब्र गवाही देती है कि वो आया जरूर था, लेकिन मैं उसको कैद करके रख नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया। उसका मुर्दों में से जी उठना भी बाइबल बताती है, वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम एक जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। किसके पीछे चलते हैं? जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। आमीन। हमारा जो विश्वास है वो कब्रों के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास जो है वो मूर्तियों के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास जो है किसी गूंगे परमेश्वर के ऊपर नहीं है, हमारा विश्वास जो है वो सर्वशक्तिमान जीवंत परमेश्वर के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीही लोगों, प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों, हमें पहचानना है हमारा परमेश्वर कौन है। पतरस ने उसको पहचान लिया, बरतुमई ने उसको पहचान लिया, उस डाकू ने उसको पहचान लिया। अब बारी है मसीह लोगों को भी, हालेलुया, यीशु मसीह को पहचानना है। अगर आप यीशु को पहचान लेंगे, आपको चंगाइयां लेने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, चंगाइयां खुद चल के आपके घर तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। चंगाइयां लेने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, इधर उधर हाथ उठाने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। आपके ऊपर डायरेक्ट परमेश्वर का हाथ जो है वो हालेलुया उतरना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपके हाथ रखने से ही बीमार जो है वो चंगे होने शुरू हो जाएंगे। बाइबल में कहा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। हालेलुया। और लिखा है सांपों को भी हाथों में डालेंगे तो उनको कोई भी हानि सांपों से नहीं। इसका मतलब क्या है? जिन चीजों से आप डरते हैं वो चीजें यीशु मसीह के नाम से आपसे डरनी शुरू हो जाएगी। आमीन। आपको मालूम है, एक बात बताता हूं, कभी कभी मुझे रात को भी, मतलब पूरी रात होती है, कभी फोन आ जाता ना किसी का कि कहीं जाना है, मैं स्कूटी उठा लेता हूं, 2 बजे निकल जाता हूं, 1 बजे भी कभी गाड़ी में जाना तो गाड़ी उठाता हूं, गाड़ी में निकल जाता हूं, डर डोर मुझे लगता नहीं। आमीन। मैं आपको बताता हूं, एक बार मैंने इधर को जाना था, HMT से आगे से किसी का फोन आया रात का समय, उनके घर पे काफी समस्या हो गई, और HMT सॉरी ये हिमशेखा पे ये पुल, तो मैंने जाना था। उससे 1 दिन पहले हमारे चर्च में इधर एक फैमिली आती थी, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उनके घर में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था। तो वो मुझे बता रहे, कह रहे कि पास्टर जी वहां के लिए ना ये जो बात है बड़ी मशहूर है कि उस पुल से जो है वो काकीशाह की जगह जो है उसे ऐसे नीचे को उतरकर वहां पर कोई ऐसी चीज है, एक्सीडेंट बहुत वहां पर होते हैं। और कह रहे कि ऐसा हुआ कि मैं तो अपनी गाड़ी पर, उनके पास नैनो कार थी छोटी सी जो होती है, तो कह रहे मैं जा रहा था तो ऐसे अचानक पुट्ठे पैरों वाले, ऐसे बोले, कह रहे उल्टे पैरों वाली जनानी सामने आ गई। 1 दिन पहले मुझे बता रहा, और मुझे 12:45 के करीब किसी का फोन आया और मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम के घर में हो गई, तो मैं जा रहा था तो एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि आज कहीं वो पुट्ठे पैर वाली है। फिर मैंने सोचा, मैं कभी नहीं, हमारे साथ तो सीधे पैर वाले भी रहते तो पुट्ठे वाले कहां रहेंगे। हालेलुया। तो खुदा का शुक्र हो गया, मैं डरता नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर, जोर से बोलिए, कौन है हमारा परमेश्वर, और जोर से बोलिए, हालेलुया। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा है मैंने मौत को जीत लिया है। वो कहता है मैंने मौत को जीत लिया है। वो कहता है सांपों से भी तुम्हें हानि, मेरे जो जिन चीजों से हमें डर लगता है उन चीजों से भी हमें हानि, वो चीजें आपको आपसे डरेंगी। अगर आप हालेलुया प्रेरित का काम 28 अध्याय में 28 या 27 अध्याय में अगर आप पढ़े तो लिखा है कि जो पौलुस था, एक दिन क्या हुआ, पौलुस सफर कर रहा था, कहीं पर वो आग जला के लकड़ियां सेक रहे थे। लिखा है एक सांप आया और सांप ने आके क्या किया, पौलुस को डस लिया। सांप ने आके पौलुस को डस लिया और वो सांप इतना खतरनाक था, लिखा है कि लोग आपस में बातें कर रहे थे
कि सांप ने इसको डस लिया है, सांप ने इसको डस लिया है, आज बस और थोड़े समय तक ये मर जाएगा, और थोड़े समय तक ये मर जाएगा। देखा है बाइबल में पौलुस उनको बातें सुनाता रहा, थोड़ी देर में उन्होंने देखा सांप मरा पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो सांप ने गलत बंदे से पंगा ले लिया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज से जो भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट की आत्मा जो आपसे पंगा लेगी, उसको मतलब दुख होएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसमें क्या शक्ति है, वो क्या कर सकता है। आमीन। आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुका लें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा लें और परमेश्वर से कहे, प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, तेरी बेटी हूं, मेरी आंतरिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं, मैं तुझे सुन सकूं परमेश्वर। मैं